सो हेलो गाइज़, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे ना, आप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइज़, आज है 9th ऑफ मार्च और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन। आपने इंडिया के मैप के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। आज का क्वेश्चन है, अरावली माउंटेन किस स्टेट में सिचुएटेड है। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, अरावली माउंटेन किस स्टेट में सिचुएटेड है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर करना। अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ ना, तो सामने में मैंने कुछ स्टिक कर रखा है, रिलेटेड टू स्वामी विवेकानंद जी। तो काफ़ी अच्छा है ये। चलो मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। ऑल पावर इज़ विद इन यू, यू कैन डू एनी थिंग एंड एवरी थिंग, बिलीव इन दैट। मतलब क्या खतरनाक लाइन है। ओके, तो आज का जो टारगेट है एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले हिस्ट्री। देखो, हिस्ट्री में आज का टॉपिक है यूरोपियन कंपनी, जो मॉडर्न हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मुझे ये लर्न करना है। अच्छा, टाइम के हिसाब से बताऊंगा कि मैं कितने बजे उठता हूँ, वो सारा कुछ मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था और इस वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद स्टैटिक में घराना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मुझे लर्न करना है। देन फिर मैथ में आज का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर में आज का टॉपिक है एडवर्ब, जो मुझे लर्न करना है। देन फिर वोकेबलरी में वन वर्ड, सिनोनिम्स, इडियम्स, ये तीनों 15 से लेके 30। अब आप ये सोच रहे हो कि भाई तुम वापस 15 से 30 क्यों? क्योंकि अब मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ, तो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने काफ़ी टाइम से रिवाइज़ नहीं किया है। इसलिए मैंने फिर से स्टार्ट किया है इसको एक बार। देन फिर टाइपिंग करनी है इंग्लिश की। ओके, तो ये 2 से 3 घंटे तो कम से कम देने हैं टाइपिंग में। अच्छा, अगर मैं टाइम की बात करूँ तो आज मैं मॉर्निंग 5 अराउंड उठ गया था, तो अभी ये 5:30 हो रहे हैं एंड 5:30 से लेकर मेरे को 7 तक हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यूरोपियन कंपनी मेरे को याद करना है। अपन स्टार्ट करते हैं 5:30 से लेकर 7 तक। देखो, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो इसमें बेसिकली आपको यही पढ़ना है कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़ और ये फ्रेंच वगैरह, ये सब इंडिया में कब आते हैं, कब अपनी कंपनी यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद इनकी जो कोठी थी वो किस साल में बनी थी। ओके, एंड उसके अलावा कोलंबस के बारे में, वास्को डी गामा के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको इस टॉपिक में। देन फिर पुर्तगाल के कौन कौन से वायसराय थे, जैसे आपने पढ़ा होगा कि पहले वायसराय कौन थे, तो अल्मीडा करके कोई था। उसके बाद अल्बुकर्क। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन है जो यहाँ से आते हैं। तो अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर ज़रूर देना। इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपने देश भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जनक किन्हें माना जाता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर करना। इसके अलावा आप डच के बारे में पढ़ोगे कि जो हॉलैंड के जो जो व्यापारी थे वो इंडिया कब आते हैं। और देन फिर सबसे इम्पोर्टेंट ईस्ट इंडिया कंपनी, पता ही होगा इसके बारे में। 1600 में यहाँ पे इंडिया में इनकी एंट्री होती है। उसके बाद धीरे 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 तो सारा कुछ तो पता ही है कि उन्होंने कैसे हम पे शासन करा, सारा कुछ। एंड इसके अलावा इस टॉपिक में आपने कर्नाटक वॉर के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। जो फर्स्ट वॉर जो हुआ था 1746 से लेकर 1748 के बीच हुआ था। सेकेंड वॉर 1749 से लेकर 1754 के बीच हुआ था। और जो थर्ड वॉर हुआ था वो 1756 से लेकर 1763 के बीच हुआ था। तो ये आपने ज़रूर इसको याद भी किया होगा। एंड इसमें बस यही सब है। हैदराबाद और कर्नाटक उत्तराधिकार को लेकर जो युद्ध हुआ था 1749 से लेकर 1754 के बीच। फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक लर्न करना है वो स्टैटिक का टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, घराना। और यहाँ से तो कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने MTS का एग्ज़ाम या फिर CGL, CHSL, SSC का अगर आपने कोई सा भी एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि इस टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अभी जो मुझे ये टॉपिक लर्न करना है, आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, जैसे दुर्गा प्रसाद मिश्रा, तो ये किस घराना से रिलेटेड थे? तो इसका आंसर होगा लखनऊ घराना। वैसे ही दुर्गा प्रसाद मिश्रा हो गए, उसके बाद बिरजू महाराज जी, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, तो ये सभी के सभी जो है लखनऊ घराना से रिलेटेड थे। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। किराना घराना के फाउंडर कौन थे? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किराना घराना के फाउंडर कौन थे? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट ज़रूर करना। इसके अलावा आपने पटियाला घराना के बारे में पढ़ा होगा। देन फिर मेहर घराना के बारे में पढ़ा होगा। और पंजाब घराना हो गया, आगरा घराना हो गया। और देखो, ये टॉपिक कहीं ना कहीं थोड़ा टफ है क्योंकि याद नहीं होता जल्दी। तो अगर आप इसको याद करना चाहते हो तो आप ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हो। मैंने ट्रिक के थ्रू याद करा है तो मैं जल्दी नहीं भूलता, बस एक बार रिवाइज करता हूँ तो मेरे को याद हो जाता है। अगर आप चाहोगे कि आप बस पटियाला घराना बोल के और आप 10 नाम याद कर लो तो फिर वो इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर आपने याद कर भी लिया फिर आपको कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि पटियाला घराना में भी 8-9 लोग हैं, मेहर घराना में भी 8-9 लोग हैं, तो आप कितना याद कर पाओगे? तो इसके लिए आपको ट्रिक लेनी पड़ेगी, ट्रिक की हेल्प लेनी पड़ेगी। फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ।
सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक लर्न करना है वो है आपको इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक एडवर्ब, जो कि थोड़ा टफ है लेकिन याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना याद करे तो कुछ पॉसिबल है नहीं। सो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। देखो, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इसमें कई सारे रूल्स हैं जो मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं। बाकी हर स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग पढ़ता है, किसी को ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा होगा, किसी को बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा होगा। तो मेरे को ज़्यादा हार्ड नहीं, बट हाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, बट कोई नहीं, अपन फिर भी करेंगे। बाकी इसमें आपको बेसिकली एडवर्ब के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कुछ रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे या फिर कुछ रूल्स आपको समझने पड़ेंगे। तो अगर आपने अब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं किया तो आप यूट्यूब से कर सकते हो। यूट्यूब पे भी कई सारे टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप उनसे कर लो, या फिर अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो आप उनसे कवर कर सकते हो। अच्छा, बाकी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। सो आज का क्वेश्चन है, ही डज़ हिज वर्क केयरफुली। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ही डज़ हिज वर्क केयरफुली। अब आप ये बताओ कमेंट करके कि यहाँ पे जो केयरफुली है ये तो एडवर्ब है, लेकिन ये एडवर्ब का कौन सा पार्ट है। ओके, ही डज़ हिज वर्क केयरफुली। तो आप मेरे को बताओ कि ये जो केयरफुली एडवर्ब तो है, लेकिन ये एडवर्ब का कौन सा पार्ट है या कौन सा टाइप है। एक क्वेश्चन और है, इसका भी आप लोग आंसर कमेंट जरूर करना। लिटिल और नथिंग, इसका मतलब क्या होता है। लिटिल और नथिंग, इसका मतलब क्या होता है। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर पता है तो कमेंट जरूर करना। वैसे इसमें आपको ओनली, टू, उसके बाद जस्ट हो गया, अल्सो हो गया, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। देन फिर आपको टू मच हो गया, मच टू हो गया, ओनली टू, नॉट टू, देन फिर सेल्डम इफ़ एवर, सेल्डम और नेवर, लिटिल इफ़ एनीथिंग, देन फिर लिटिल और नथिंग, बिफोर हो गया, एगो हो गया, स्टिल हो गया, येट हो गया। तो ये सब एडवर्ब है, तो आपको उनके बारे में लर्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके, कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। जैसे मच हो गया, देन फिर वेरी हो गया, रेदर हो गया। सो यही सब कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है जो आपको लर्न करने पड़ेंगे एंड समझना पड़ेगा। सो फाइनली आज का ये टॉपिक हो गया है कवर। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। एंड अब मुझे 2 से लेकर 4 तक मुझे वोकेबलरी में वन वर्ड, सिनोनिम्स और इडियम्स, ये तीनों मुझे याद करने हैं 15 से लेकर 30 तक। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई आप वापस से याद कर रहे हो, क्यों। क्योंकि भाई मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ, एग्ज़ाम आने वाला है, तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे मैं बढ़ते जा रहा हूँ और पीछे का बोल रहा हूँ तो फिर क्या फ़ायदा, तो वो भी ज़रूरी है। तो इसीलिए आज मुझे वन वर्ड, सिनोनिम्स और इडियम्स, ये तीनों 15 से लेकर 30 तक अपने को याद करना है। सो चलो इसी बात पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट जरूर करना। वन वर्ड है, ओके, स्टडी ऑफ साउंड। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्टडी ऑफ साउंड को क्या कहते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर करना। बाकी देखो, रिवीजन का यही फ़ायदा होता है ना कि अभी जैसे मैं याद कर रहा हूँ तो बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो मेरे को ऑलरेडी आते हैं, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जो ऐसा लग रहा है अच्छा हाँ इसका तो ये होगा। तो वो ना, जब अपन बार बार एक ही वर्ड को कई बार देख लेंगे ना तो फिर वो दिमाग में सेट हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, तो ऐसा आप भी सोचते होंगे यार, कन्फर्म है, क्योंकि अपन सारे स्टूडेंट ही तो हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन करना, जो मेरे ख्याल से सबको करना चाहिए और हर कोई करता भी होगा। अच्छा, मैं आपसे एक सिनोनिम्स पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। एब्डिकेट, एब्डिकेट का सिनोनिम्स क्या होता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट ज़रूर करना। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो देखो, अब भी टाइम हो रहा है, आपको 4 बज रहे हो और जो मेरा ट्यूशन का जो टाइमिंग है वो 4:30 से 6:30 है। लेकिन सीन ये है कि जिनको मैं पढ़ाता हूँ ना उनका पेपर आने वाला है, तो उन्होंने कहा भैया आधे घंटे एक्स्ट्रा। मैंने कहा चलो ठीक है यार, इनकी भी सुनना चाहिए। तो आज मैं 4 से लेकर 6:30 तक पढ़ाऊँगा, उसके बाद फिर आधे घंटे का ब्रेक लेना है। दैन फिर 7 तो बज ही जाएंगे, तो 7 से लेकर 9 तक मेरे को टाइपिंग करनी है इंग्लिश की। दैन फिर 9 से लेकर 11:30 या 12 तक मेरे को मैथ पढ़ना है।
मैथ में आज का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, मैंने बता दिया आपको। बाकी ये 2 टॉपिक मैं बाद में करूँगा, टाइपिंग और कंपाउंड इंटरेस्ट। बाकी आपको मैंने सारा कुछ बता दिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह होता है, कुछ पूछना हो, तो आप मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसके अलावा टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना हुआ है, वो स्टडी ग्रुप है, उस ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसमें आपकी कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप वहाँ पे मैसेज करना, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।